अहम जानकारी देने के बाद और कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, तो फिर चर्चा करने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये पूरा मामला, क्योंकि कई लोगों ने चलते चलाते इसको सुना है और हमारी जिंदगियों में अभी इतनी सारी तकलीफें हैं कि ये बहुत मुमकिन है कि आपने चलते चलाते सुना हो और सिर्फ आपको यह एहसास मिला हो कि सरकार जासूसी करा रही थी। आरोप लगा रहा है विपक्ष, जासूसी करा रही थी किसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए जिसका नाम है पेगासस, और फोन पे चला जाता था, सब कुछ सुन लेता था वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है, एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खास तौर से सर्विलांस इक्विपमेंट्स बनाता है और उसने ये स्पाईवेयर बनाया जिसको वो सरकारों को देता है। सरकारें ही सिर्फ अलग अलग देशों की सॉवरेन सरकारें इसकी जो है वो क्लाइंट होती हैं, वो ये बताता है। और इसका मकसद है कि सिक्योरिटी देश की इनहांस की जा सके, आतंकवाद को रोका जा सके, और इसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाकर, इसको क्लोज कीजिए और इधर दिखाइए प्लीज, सॉफ्टवेयर को बनाकर वो अलग अलग देशों को इसे मुहैया कराता है। अब ये सॉफ्टवेयर अगर देशों को इसलिए मुहैया कराया जाता है, देखिए हम ये बचपन से निबंध लिखते आए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये हमारे हाथों में होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, नंबर एक। नंबर दो, अब यहां देखिए, सरकारों को अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिलता है और अभी 50,000 नंबरों का डेटा ये कहा जा रहा है कि सामने लाया गया है, और यहां एक चीज का ध्यान रखिए आप, एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख होती है इसकी। एक लाइसेंस अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 70 लाख उसकी कीमत होती है। एक फोन में आपने उसका इस्तेमाल करने के लिए अगर उसको इंस्टॉल कराया है, 70 लाख रुपए पे कीजिए। मतलब हर किसी छोटी बड़ी चीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। खुलासा यह है कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों के पास 50,000 नंबर्स आए। उन नंबर्स में से 1,500 से ज्यादा नंबर्स, 1,500 कुछ नंबर, उनकी पड़ताल की गई और उन नंबरों में से 300 नंबर भारत के पाए गए। और उन नंबरों में से प्रमाण ये है, इसमें इसके बारे में ये कहा जाता है, ये कोई प्रामाणिक सबूतों के आधार पर कही हुई बात नहीं है, लेकिन उनमें ये कहा गया है कि इनमें ये स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया हो सकता है क्योंकि ये नंबर उपलब्ध कराए गए थे एनएसए को कि यहां पर आप स्पाईवेयर भेजिए और वहां से सारी जानकारियां जुटाइए। लेकिन स्पाईवेयर वहां इंस्टॉल हुआ ही क्या और उसकी जासूसी हुई ही क्या, पोलें खुली क्या, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट बात और स्थापित बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका फोन फोरेंसिक के लिए जाता है, वहां जब उसकी जांच होती है तभी स्थापित हो पाता है कि आपके फोन में ये एस्टैब्लिश हुआ था या नहीं हुआ था। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के फोन में चुनावी रणनीतिकार जो है, 14 जुलाई को उनके फोन की फोरेंसिक जांच हुई थी, तो उसमें ये स्पाईवेयर आया था, ये पाया गया। अब देखिए, अब अगर इस बारे में कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है, सरकार यही कह रही है कि प्रमाण दिए जाएं, इधर विपक्ष कह रहा है कि आपने इनकार भी तो नहीं किया ना कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था। अब दो बातें हैं, क्या सब्सक्राइब किया गया, और अगर सब्सक्राइब किया गया तो क्या उसका दुरुपयोग किया गया है। ये दोनों ही अहम बातें हैं, इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास चलूं। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अगर यहां तक की बातों पर आप जा रहे हैं, एक विदेशी एजेंसी और उसके साथ जो कंसोर्शियम जिसको ये नंबर दिए गए, 50,000 नंबरों का डेटा सौंपा गया, उन्होंने अपने अपने तरीके से पड़ताल करनी शुरू की, जिसमें भारतीय मीडिया हाउसेस भी हैं कुछ, और उन्होंने ये पाया कि इसके कुछ नंबर्स हैं जो पाए गए। 50,000 नंबरों के डेटा में 1,577 के आसपास अभी ओपन किए गए हैं और उसमें से 300 के आसपास पाए गए जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और उनमें से हमारे कई बड़े विपक्षी नेता, जर्नलिस्ट और यहां तक कि वैज्ञानिकों के नाम भी उसमें शामिल हैं। अब जरा इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। अगर आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं तो उनके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, लिहाजा सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, ये तक कह दिया गया कि अभी जितनी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, मसलन कर्नाटक के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यह कह दिया गया कि ये सब तो वही चल रहा था। एक बड़ा पुराना सा शेर है दिनेश भाई, आप कुछ भी कहिए, आपने तमाम बातें गोल गोल घुमाई है, लेकिन एक पुराना शेर सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहूं। कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि यहां पर 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, यह सरकार नहीं बता रही। दूसरी बात, आरोप लगे हैं 17 देशों के कंसोर्टियम से, 17 बिजनेस हाउसेज या अखबारों के कंसोर्टियम से। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए, उन कंसोर्टियम ने जो आरोप लगाए हैं, वो जो 50,000 नंबर हैं, उनकी जब जांच की जा रही है, चाहे प्रशांत किशोर के नंबरों की हो, चाहे कुछ 38 जर्नलिस्टों के नंबर की जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं, उसमें यह पाया गया है कि वो सॉफ्टवेयर है।
आप समझिए इस बात को। क्या ये बात अपने आप में इतना सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि इसकी जांच होनी चाहिए? अगर इसकी जांच आप एक चीज से, ये सरकार इनकार क्यों कर रही है? ये सरकार हम लोगों से क्यों प्रमाण मांग रही है? हमने तो प्रमाण दे दिए, हमने तो प्रमाण एमनेस्टी इंटरनेशनल के वो सबूत दे दिए कि साहब इनमें सॉफ्टवेयर पाया गया है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हिंदुस्तानियों की निजता की रक्षा करना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? अमित शाह जी की जिम्मेवारी नहीं है? नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं है? और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्पाई नहीं किया है तो क्या और बड़ी जिम्मेवारी इस सरकार की नहीं है कि कौन सी विदेशी ताकतें इसको कर रही हैं? क्या देश में क्या लेना चाहती हैं? क्या इस्टेब्लिश करना चाहती हैं? उन महिला पत्रकारों का क्या क्या देखना चाहती हैं? क्या पढ़ना चाहती है? क्या सुनना चाहती है? राहुल गांधी जी के फोन से क्या विदेशी सरकार लेना चाहती है? चीन लेना चाहता है या पाकिस्तान लेना चाहता है? राहुल जी के फोन की जांच भी करा ली क्या आप लोगों ने सुरेंद्र जी? जी, मतलब ये स्थापित हो गया कि राहुल जी के फोन में भी वो स्पाईवेयर डाला गया था? 38 सुन लीजिए, 38 लोगों ने अपना फोन पिछले 15 से 20 दिनों में स्वेच्छा से दिया है। उन 38 लोगों में वो स्पाईवेयर पाया गया है। राहुल गांधी जी का उच्च सुरक्षा प्राप्त है, वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हो सकता है कल की डेट में दिनेश जी, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कल आपका भी फोन टेप हो। बिल्कुल, आप समझिए मेरी बात को। मुमकिन है सुरेंद्र जी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका फोन टेप होगा ना, मुझको 2 दशक हो रहे हैं सर। सुरेंद्र जी, आपसे तो पुरानी बात होती है। पता चलेगा। नहीं, एक सेकंड, आप अपनी बातों में थोड़ा ये ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा भावनाओं को काबू में रखेंगे, अच्छा होगा, है ना? घर तक जाना और फिर आगे जाना ये ठीक नहीं है। बहस में वहां तक रहिए जहां तक आपको। नहीं, एक सेकंड। और दूसरे में आपको एक बात आपको और बता दूं कि आपका मतलब 20 साल में मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि मेरा फोन कब टैप हुआ होगा, कब नहीं हुआ होगा, और आपका कभी भी हो सकता है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है सुरेंद्र जी, वो भी उससे भी कोई इनकार नहीं है। आप बिल्कुल बड़े भाई तुल्य हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी बताइए। क्या इस समय इतने सबूतों के, अगर ये आप इनको सबूत मानते हैं, क्या इस समय इस कदर जो है नाराज होकर, और आपने ये भी कहा कि अगर आप यहां बातों को गोल घुमा रहे हैं और आप अगला नंबर आपका है अगर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, अभी इस सूरत में, इस दौर में ये फाइटिंग विद द विंडमिल जैसी सिचुएशन नहीं है? किसी काल्पनिक चीज को आधार बनाकर, जिसके बारे में अभी प्रामाणिक रूप से मौजूद नहीं है चीजें, और उसको लेकर बातें नहीं कही जा रही। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% आपके सवाल से एज ए पत्रकार सहमत हूं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। इसी तरीके से वाटरगेट की शुरुआत वॉशिंगटन पोस्ट पे हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के सारे लेखों को और सारे सबूतों को डिनाई किया था अमेरिका की सरकार ने। इसी तरीके से बॉफोर्स की शुरुआत हुई थी जिसमें हम फंसे थे। आप समझिए, हमारे मंत्रियों ने भी सदन में एक चीज कही थी जो आज अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं। मैं अपने ऊपर लेकर के बात कह रहा हूं, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। उसके बाद हमने जेपीसी बैठाई, जांच की, जांच का रिजल्ट आया। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सबूत पेश किए थे, आप हमको जरा बता दीजिए। कौन स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सबूत पेश किए थे? 2G 3G में कौन से सबूत पेश किए थे? बातें ऐसे ही शुरू होती हैं, अखबारों के सूत्रों से शुरू होती हैं, उनकी जांच बैठाई जाती है, उनकी आपराधिक जांच की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा या जेपीसी के द्वारा जांच की जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ठीक है सर, सरकार ये आपका कहना ठीक है। ये प्रक्रिया है और इसी तरीके से शुरुआत होती है, और इस तरीके से कई बार बड़े बड़े भांडा फोड़ हुए हैं। इससे मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये मान के कि ऐसा हुआ ही होगा कोई बात है, कोई जजमेंट पास कर देना भी ठीक नहीं है। मैं कुंवर विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, और विनोद सर उसके फौरन बाद में आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन कुंवर विक्रम सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। सर्विलांस के लिए भी तो आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, सर्विलांस के लिए भी आपको अपने टेक्निकली आप खुद को अपग्रेड करना है। आप कहां आप उसका उपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज में गुंजाइश बनी रह सकती है। आप क्योंकि जासूसी का इतना लंबा तजुर्बा रखते हैं, सर मुझे बताइए कि इसमें जो कहा जा रहा है उसमें कहां क्या गुंजाइश है और कहां क्या नहीं है? भाई साहब, एक बात पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कोई भी सरकार किसी देश की वो इंटेलिजेंस से हर तरीके से आंतरिक सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए ऐसे यंत्र हमेशा इस्तेमाल करती आ रही है, और इसमें कोई शक नहीं, आज से नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं रही होगी जिसने ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये यंत्र दिन ब दिन नए बनते जा रहे हैं और पूरा देश
यहाँ की केंद्र की सरकार के अलावा प्रादेशिक सरकारें के जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना सिस्टम रखती, क्योंकि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा खतरे में है। यहाँ बहुत सी ऐसी ताकतें काम करती जिसके बारे में नजर रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं मैं कभी कह सकता कि ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं करती, ये सब करती हैं। अब दूसरी बात है कि ये जो नया आपका सॉफ्टवेयर जिसका आप नाम ले रहे हैं, एक और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। आके जब बेचती हैं तो वो देश के प्रदेश के जितने लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हैं, उसकी कन्वेंसिंग करती हैं, उसके गुड पॉइंट बताती हैं और वहां से कहीं मंजूरी लेके ये सरकारें लेती हैं उनको। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जब ये ऐसे प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट लेके सरकार से जल्दी प्रोक्योरमेंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर अ गवर्नमेंट टू राइट डिसाइड व्हेन टू टेक हाउ मच मनी एंड ऑल दैट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ये प्राइवेट हाथों में भी चले जाते हैं। ठीक। पिछली बार भी ऐसा कई बार हो चुका है, मैं कई शो में पहले ही बता चुका हूं कि जब ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको उनके एजेंट इंडिया में आके सब सरकारों को बताते हैं, प्रदेश सरकारों को बेचते हैं। नहीं सर, एक बात और बताइए और विक्रम सिंह जी, जैसे अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट मतलब किसी भी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली फर्म ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और क्योंकि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए स्पाईवेयर नाम रखा गया है इसका। क्या उसकी कॉपी बना लेना, जिस तरीके से हम देखते हैं बी और सी कॉपी हमको मिल जाती है बड़ी आसानी से उन सॉफ्टवेयर्स की जिनको एक्चुअली अगर आप असली इंस्टॉल कराएं तो बड़ा महंगा पड़ता है, क्या इनकी कॉपीज मुमकिन है? क्या नहीं, मुमकिन नहीं है। जब भी बेचा जाए जी इतनी सिक्योर होती, मैं तो इस सिस्टम के बारे में जानता हूँ, ये इतनी सिक्योर होती आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बनाती फायदे के लिए बनाती है वो देशों को कहती तो जरूर है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इंडिया में आती रही हैं और आके वो अपने इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस में भी दिया। इसके प्रमाण भारत के सरकार के पास हैं, जो उसके बाद उसकी लिस्ट बनानी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जब ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, सर उसको लेकर मैं आगे चलूंगा। आपने ये कहा कि इसको ऐसे कॉपी करना तो मुमकिन नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।